हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। देखिए, एक वैष्णव जो होता है उसको सुबह उठने के बाद नहाने के बाद ये तिलक जो करना है, वैष्णव तिलक, केशव नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाय नमः और दामोदराय नमः। और यहाँ आता है ओम विष्णुवे नमः। ये तिलक करना महत्व है। और उसके बाद में हमें धोती कैसा पहनना है उसके बारे में हम बताते। देखिए, ये जो धोती है इसको मैं छोड़ के आपको बता रहा हूँ। ये धोती जो होता है तो ये धोती को प्रथमता धोती को समान करना है। समान मोड़ पे लेने के बाद ये समान हो गया। उसके बाद में हमें धोती को इस साइड में एक गांठ मारना है। ये जो गांठ मारते हैं, इस गांठ मारने के बाद हो गया गांठ मारते। उसके बाद में हम ये साइड में, मतलब ये दो जो सिक्का है, तो ये साइड की जो है इस धोती को, ये साइड के धोती को इसमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये जो फोल्ड होती है उसके बाद में हमें इसको मोड़कर ये साइड से पीछे लेना है। ये देखिए, पीछे आ गई। पीछे आने के बाद इसको बैक साइड में फोल्ड करना है। इसमें फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमको पीछे छोड़ना है। और पीछे छोड़ने के बाद ये साइड राइट वाला, लेफ्ट वाला पहला लिया, अभी राइट वाले को हमें फोल्ड करना है इस टाइप में। और ये फोल्ड करने के बाद हमें धोती को अंदर डालना है इस टाइप। और बाद में इसको सीधा करके हो गया धोती। ये हर वैष्णव को देखिए, पीछे साइड एकदम अच्छा है। ये आ गया, आगे से अच्छा हो गया। उसके बाद में कुर्ता पहन सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हर वैष्णव को प्रथमतः धोती पहनना है और उसके बाद में कुर्ता पहनना है। कुर्ता पहनने के बाद हम उसके ऊपर शाल भी ले सकते हैं। तो ये वैष्णव तिलक हो जाता है। लेकिन सनातन हिंदू धर्म में हमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, सतयुग में धोती पहनते थे, त्रेता युग में भी धोती पहनते थे, द्वापर युग में भी धोती पहनते थे। लेकिन इस कलयुग में कली का ज़्यादा वेग होने की वजह से लोग पैंट शर्ट पहनने लगे। लेकिन ये जो पैंट और शर्ट जो है ये तामसी और मायावादी ड्रेस है। तो उस बेसिस पे आदमी को भक्ति में मज़ा नहीं आता है, भक्ति करने में दिल लगता नहीं। और भक्ति अगर करनी है तो उसको धोती कुर्ता पहनना जरूरी है।
मैंने बहुत से लोग देखे हैं पैंट और शर्ट पहन के चांटिंग करते हैं, लेकिन वो चल विचल होते हैं क्योंकि उनके अंदर में तामसी गुण रहता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो है ये 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जो सत्वगुण वाला होता है वो हमारे जैसा होता है। रजोगुण वाला होता है वो चंचल होता है, वो स्थिर नहीं होता है। और तमोगुण वाला होता है वो आलसी होता है। जो रज और तमोगुण वाले व्यक्ति पैंट और शर्ट पहनते हैं, और सत्वगुण वाला व्यक्ति कोई भी रहेगा वो धोती और कुर्ता पहनेगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक रहता है, उसका आत्मा शुद्ध रहता है, वो भगवान को सरेंडर होता है। और इसीलिए ये धोती पहनना मुख्य बात है। कोई कोई आदमी क्या बोलता है, हमारे कंपनी में धोती पहनने के बाद अलाउड नहीं करते, लेकिन हमें ये समझना चाहिए हम सनातन हिंदू धर्म के वैष्णव है, और वैष्णव ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मण जब होता है तो उसको आध्यात्मिक भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान ने बोला है, लेकिन ये वैष्णव उससे भी बढ़कर है, तो आध्यात्मिक भक्ति का प्रचार करता है, आध्यात्मिक संकीर्तन करता है। दूसरी बात, हर व्यक्ति को वैष्णव बनाने को प्रोत्साहन करता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु 550 साल पहले जब आए थे तभी उन्होंने यही कहा था कि हर घर में भक्ति का प्रचार होना चाहिए और हर घर में हर व्यक्ति वैष्णव होना चाहिए। जब वैष्णव होगा तभी वो भागवत धाम जाएगा, भगवान श्री कृष्ण के घर। तो हम कहाँ से आए हैं, तो भगवान कृष्ण के घर से आए हैं। तो वापिस हमारा घर किधर है, उधर है, किधर, गोलोक वृंदावन, भागवत धाम। तो हमें उधर जाना है, तो हमारा प्रथमता, हमारा वेशभूष, हमारा रहनीमान और हमारा आध्यात्मिकता हमें समझना चाहिए। और इसीलिए हर व्यक्ति को प्रथमता धोती पहनना आना चाहिए। कोई कोई बोलता है कि मुझे शर्म आती है धोती पहनने के लिए। अरे जब इंसान हो, जानवर को धोती तो नहीं पहना सकते हैं, किसी प्राणी को तो नहीं पहना सकते हैं, किसी पक्षी को तो नहीं पहना सकते, लेकिन भगवान ने 84 लक्ष योनि के बाद मनुष्य जीवन दिया है। तो क्यों दिया है, तो मनुष्य जीवन में आदमी सब कुछ अच्छा कर सकता है जो प्राणी नहीं कर सकता है। तो हमें जब जीवन आध्यात्मिक करने के लिए दिया है भगवान ने, तो हम वैष्णव बन के धोती कुर्ता पहन के भक्ति क्यों न करें। हमारे पेट के लिए हमारा कमाना जरूरी है, लेकिन उस टाइम जब पेट का कमाने का टाइम होता है, उस टाइम हमें पैंट शर्ट अगर उधर लगता है तो पहनना चाहिए। बाकी टाइम में, भक्ति के टाइम पे हमें धोती कुर्ता पहनना चाहिए। वास्तविक पैंट शर्ट पहनना ये भौतिक ड्रेस है, तो यह भौतिक कलयुग में वो चलता है, लेकिन हम आध्यात्मिक वृत्ति वाले हैं, तो हमारा सिद्धांत धोती कुर्ता और शाल होना जरूरी है। और उसी में हम हर जगह पे जाते हैं तो धोती कुर्ता पहन के जाते हैं तो इम्प्रेशन पड़ता है। इम्प्रेशन कैसा पड़ता है, सामने वाला आदमी हमें जब भी देखता है वैष्णव तिलक लगा हुआ, धोती कुर्ता पहना हुआ, तो बोलता है हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके मुंह से हमें देखते हैं कृष्ण भगवान का नाम उसके मुंह से आता है। और अन्यथा कभी हमारे को हरे कृष्णा बोलता नहीं है। पैंट शर्ट में कोई बोलता है हरे कृष्णा, कोई नहीं बोलता। तो ये बात हमें हाथ होना चाहिए, और वैष्णव ड्रेस होना चाहिए, वैष्णव तिलक होना चाहिए, और हाथ में हरे कृष्ण चांटिंग माला होना चाहिए, जो हम सातत्य से भगवान का नाम स्मरण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही हमें जीवन में सद्बुद्धि देता है, उन्नति देता है, आनंद देता है, और परिवार में सुख शांति लाती है। किसी का टेंशन तो लेने की ज़रूरत नहीं। तो हमें वैष्णव बन के जीना चाहिए और आनंद से जीना चाहिए। यही है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। रीताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।